जय श्री राधे कृष्णा। ओम कुकरेजा चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता में आज सुनिए केवट प्रसंग। केवट का प्रेम और गंगा पार जाना। रामायण में वर्णित हर एक घटना अपने आप में मानव जाति के लिए मार्गदर्शन मिलता है, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिसे हम बार बार सुनते हैं फिर भी संतुष्ट नहीं होते। उन्हीं घटनाओं में से एक है भगवान राम और केवट का प्रसंग। यह घटना उस समय की है जब भगवान राम अपने पिता के वचनों की रक्षा के लिए अपनी पत्नी और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वनवास जा रहे थे। वन के मार्ग में एक स्थान पर उन्हें गंगा नदी पार करना था। उनके साथ उस समय निषादराज गो भी थे जो भगवान राम की मदद के लिए साथ में थे। गंगा तट का वह प्रदेश निषादराज के राज्य क्षेत्र में था। तट पर पहुंचने के बाद निषादराज ने उस घाट के केवट को यह सूचना दी कि भगवान राम नदी पार करना चाहते हैं, इसलिए वह जल्द उपस्थित हो। भगवान राम के आगमन की खबर सुनकर केवट की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। साधारण सा दिखने वाला वह केवट दरअसल भगवान राम का एक बहुत बड़ा भक्त था। वह यह जानता था कि भगवान के चरणों में तीनों लोकों की सत्ता है और पूर्ण मुक्ति का मार्ग है। वह किसी भांति भगवान के चरणों में समर्पित होना चाहता था, लेकिन वह सीधा सीधा कैसा कहता। भगवान राम की चरण वंदना के लिए उसने अति अनूठा मार्ग चुना। प्रेम और भक्ति से जुड़ा यह प्रसंग अपने आप में इतना अनूठा है कि हजारों सालों के बाद भी जब जब रामायण का जिक्र होता है तो केवट का जिक्र जरूर होता है। भगवान राम और केवट के इस प्रसंग को गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में बहुत ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। रामचरितमानस में वर्णित वह प्रसंग इस प्रकार है। अयोध्याकांड। श्री राम ने केवट से गंगा पार जाने के लिए नाव मांगा, पर वह लाता नहीं। वह कहने लगा, मैंने तुम्हारा मर्म भेद जान लिया है। सब लोग कहते हैं कि आपके चरणों में कोई जादू है जो किसी वस्तु को मनुष्य बना देती है, जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदर स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री अहिल्या की तरह स्त्री हो जाएगी, तब तो मैं लुट जाऊंगा। मेरी कमाने खाने की राह ही मारी जाएगी। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूं, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता। हे प्रभु, यदि आप अवश्य ही पार जाना चाहते हैं तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने धोने की आज्ञा दे। ये केवट पिछले जन्म में क्षीर सागर में कश्यप था। वो श्री विष्णु जी के पाव पाखना चाहता था, मगर लक्ष्मी जी और शेषनाग जी उसको ऐसा करने से रोक रहे थे। तब कश्यप ने प्रभु से विनती की, हे नाथ, ये दोनों मुझे आपके पाव पाखरने नहीं दे रहे। तब प्रभु जी ने कश्यप को वरदान दिया कि अगले जन्म में तुम मेरे पाव पाखरना, तब ये दोनों आपको कुछ नहीं। अब इस जन्म में कश्यप केवट बना है और लक्ष्मी जी सीता बनी है और शेषनाग जी लक्ष्मण बने हैं। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आपको नाव पर सवार कराऊंगा। अपने चरण पखारने के अलावा मैं कोई और उतराई नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूं। तुलसीदास कहते हैं, केवट ने कहा, हे नाथ, हे कृपालु, भले ही लक्ष्मण मुझे तीर मार दे, पर जब तक मैं पैरों को पखार न लूंगा तब तक मैं पार नहीं उतारूंगा। केवट के प्रेम और भक्ति से युक्त अटपटे वचन सुनकर करुणाधाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंस पड़े। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुराकर बोले, भाई ठीक है, तुम वही करो जिससे तुम्हारी नाव न जाए। जल्दी पानी लाकर पैर धो लो, देर हो रही है, हमें पार उतार दो। यह देखकर गंगाजी सोचने लगी, एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर के पार उतर जाते हैं और जिन्होंने वामनावतार में जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगाजी से पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं। प्रभु के इन वचनों को सुनकर
श्री राम द्वार केवट से विनती करता देखकर गंगा जी की बुद्धि थोड़े समय के लिए मोहित हो गई कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं। परंतु श्री राम के चरणों के पदनखों को देखते ही उन्हें पहचानकर देवनदी गंगा जी हर्षित हो गई। वे समझ गईं कि भगवान नरलीला कर रहे हैं। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठौते में भरकर जल ले आया। तब अति आनंद और भक्ति से पूर्ण केवट भगवान राम के कमल के समान सुंदर चरणों को पखारने लगा। यह दृश्य देखकर सब देवता फूल बरसाकर सिहाने लगे कि केवट के समान कोई और भाग्यशाली नहीं है जिसने स्वयं भगवान के चरणों को पखारने का अवसर पाया। चरणों को धोकर केवट ने और उसके पूरे परिवार ने उस पवित्र जल को पिया। इस प्रकार उसने अपने सहित पूरे परिवार को मोक्ष का भागी बनाया। उसके बाद वह आनंद पूर्वक प्रभु श्री राम को गंगा के पार ले गया। निषादराज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी नाव से उतरकर दूसरी ओर गंगा जी की रेत बालू में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर श्री राम को दंडवत प्रणाम किया। उसको दंडवत करते देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं। पति के हृदय के भाव को जानकर सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जनित अंगूठी उतार कर दी। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाव की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। उसने कहा, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया, अर्थात मुझे तो सब कुछ मिल गया। मेरे दोष दुहक और दरिद्रता की आग आज बुझ गई है। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी। अनंत काल के परिश्रम का पूर्ण फल मुझे मिल गया है। हे नाथ, हे दीनदयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वह प्रसाद मैं सिरोधार्य करूंगा। इस प्रकार केवट ने यह आग्रह भी किया कि लौटते समय प्रभु दोबारा उसे सेवा का अवसर दें। प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी ने बहुत आग्रह किया पर केवट ने कुछ नहीं लिया। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। केवट ने श्री राम से उतराई में कुछ भी नहीं लिया, बल्कि उसने यह वरदान मांगा कि वह सदैव भगवान राम का भक्त रहे और उनके चरणों में उसे स्थान प्राप्त हो। उसके इस निर्मल और निष्काम भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उसे निर्मल भक्ति का वरदान दिया। भगवान के अनंत भक्त है, लेकिन केवट जैसी निर्मल भक्ति का उदाहरण कम ही मिलता है। केवट को अपने जीवन में बस कुछ ही पल मिले और उन पलों का केवट ने पूर्ण उपयोग किया। अपना ही नहीं, उसने अपने पूरे परिवार और सभी पूर्वजों का भी उद्धार किया। केवट की भक्ति हम सब के लिए आज भी एक उदाहरण है जो यह साबित करता है कि अगर मनुष्य की भक्ति पवित्र हो तो उसका संपूर्ण उद्धार होना निश्चित है। ईश्वर कभी भक्त को निराश नहीं करते। जय श्री राम।